नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे, महाराष्ट्र न्यूज ऑनलाईन नेटवर्कमध्ये व तसेच यश वार्तापत्रामध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरामध्ये फाउंटन हॉटेल ते गायमुख या परिसरात असलेला जो रस्ता आहे, या रस्त्याच्या माध्यमातून मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक वातांग पेटलेला आहे। रस्त्यामध्ये खड्ड्यामध्ये रस्ता आणि या रस्त्याच्या खड्ड्यांच्या प्रश्न चव्हाट्यावर आल्यानंतर मीरा भाईंदर शहरामध्ये आमदार नरेंद्र मेहता यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली व या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना जबाबदार धरत त्यांच्यावरती विविध प्रकारचे आक्षेप केल्यानंतर मीरा भाईंदर शहराचे शिवसेना प्रवक्ते रामभवन शर्मा यांनी आमदार नरेंद्र मेहता यांना प्रत्युत्तर देत सर्व विषय तडीस आणलेला आहे। त्यांनी आपली प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या बाजू घेत मांडलेली आहे। आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावरती आक्षेप त्यांनीही केलेला आहे। मीरा भाईंदर शहराचे शिवसेना प्रवक्ते रामभवन शर्मा यांची पाहूया पुढील सविस्तर काय माहिती देत आहेत व काय सांगत आहेत, पाहूया पुढील बातमीमध्ये। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। रामभवन जी, कल विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपने सवाल उठाए हैं। क्या कहना है इन सभी मुद्दों के बारे में आपका? देखिए, कल मीरा भाईंदर के 145 के विधायक श्री नरेंद्र मेहता जी ने बेछूट आरोप लगाया है। मैं कहूँगा कि जब से प्रताप सरनाईक साहब मंत्री बने हैं तब से लगता है कि उनकी दिमागी हालत जो है उसकी संतुलन बिगड़ चुकी है। कारण कि जब से मंत्री बनने के बाद मेहता जी सुबह उठते हैं तो सरनाईक साहब उनको फिगर दिखता है, चेहरा दिखता है उनका। यदि वो सोते हैं तभी भी सरनाईक साहब का चेहरा उनके सामने दिखता है। तो मेरा ये कहना है कि शहर के विकास जिस तरह से प्रताप सरनाईक साहब ने मीरा भाईंदर के प्रशासन कार्यभार आने के बाद किया है, इसकी लोकप्रियता जो मीरा भाईंदर शहर में बढ़ती जा रही है, उसको देख करके मेहता जी पूरी तरह से घबरा चुके हैं। इसलिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरा कहना है कि जिस तरह से वो कल चेना के रास्ते के बारे में कह रहे थे कि वहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई सिर्फ और सिर्फ रिसोर्ट के लिए उन्होंने बनाया, उनको बता देना चाहता हूँ कि 20 जो है नवंबर 2020 में वहाँ के ग्रामस्थों ने एक पत्र दिया था अतिरिक्त आयुक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त के दालन में कि हमें इस गांव को मीरा भाईंदर महानगर पालिका से हटा दीजिए, या तो हमारे इस गांव का रास्ता, पानी, जितनी भी सुविधाएं हैं उस सुविधा मुहैया कराएं। लेकिन इनकी सत्ता थी 2020 में मीरा भाईंदर में, कभी भी संज्ञान नहीं लिया। यदि संज्ञान लिए होते तो वो रास्ता वहां का पहले ही बन गया होता, उसके बाद वहां पे पानी की सुविधाएं मिल गई होती। आज भी वहाँ वाक्या का पाड़ा, बेलकरी पाड़ा, पाटिल पाड़ा, आज भी वहां की परिस्थिति क्या है? बद से बदतर। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक उस टाइम कहा था कि जिस वक्त इस देश का सर्वोच्च पद पे आदिवासी समाज का होगा, उस दिन देश समझा जाएगा कि देश सही में सुरक्षित और स्वतंत्र है। आज आदिवासी के नाम पे वोट लेते हैं, आज आदिवासी को नाम पे आप जैसे कि उनके मतों से आप महापौर की सत्ता काबिज करते हैं और उनको सुविधा नहीं देना एक कितपत योग है। आज तक के मैं कहूंगा 2007 से लेकर करके इन्होंने 2.5 साल महापौर रहे। मेहता जी बताएं कितना निधि काशी मीरा विभाग को दिया है। उसके बाद 2015 से लेकर के इनकी महापौर रही है, आज तक के कितना निधि काशी मीरा विभाग को दिए, काजूपाड़ा के लिए कितना दिए, चेना के लिए कितना दिए, हमारे इधर के लिए दिए। मैं बता दूं कि वहां पे रिसोर्ट का आप बहाना लगा रहे हो। यहाँ पे जो नीलकमल नाका है, नीलकमल नाका से लेकर के ये सारे जो रास्ते बने हैं महादेरवाड़ी महाविष्णु मंदिर के पीछे, इधर कहाँ सरनाईक साहब का कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिसोर्ट है जो कि उन्होंने रास्ता बनाया? लेकिन वहाँ के गांवकरी लोगों ने निवेदन दिया, इधर के लिए हम शिवसेना के पदाधिकारियों ने निवेदन दिया, और जैसे ही हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक साहब ने उसका पाठ पुरावा किया और करने के बाद पूरे मीरा भाईंदर में विकास की गंगा बहने लगी। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, मेरा उनके ऊपर आरोप है कि आपका जो सीएम रॉक होटल है, उस होटल के बगल में एक रास्ता है, एक कोई मीरा भाईंदर में एक बहुत बड़े जैन मुनि वहां पे आए थे और उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं। ऐसा कर करके वहां पे आपने महापालिका के माध्यम से रोड बना के लिया, गटर बना के लिया, लाइट का खंबा लगा के लिया, और आज पीछे जो है रिक्शा चालक वगैरह कुछ झुपड़पट्टी में कुछ 8-10 घर आदिवासी भी हैं और वहां पे
गरीब लोग रहते हैं, उनको जाने के लिए आपका वॉचमैन गेट खोलता है तभी वहां पे जाते हैं। तो वो रास्ता किसके लिए आपने बनाया, इसका जवाब दीजिए। दूसरा, आपने जेपी का रास्ता, आपका अपना घर का फेस 1 के लिए आपने वहां पे रास्ता बनाया महापालिका को दबाव देकर के। फेस 2 के लिए वेस्टर्न का पार्क जो होटल है, उस होटल के इधर दिनों रातों रात सवेरे सवेरे आपने वहां पे गैरेज वगैरह सब जो तोड़ के किया। फेस 3 के लिए आपने काशी गांव के इंडस्ट्रियल तोड़ने को आए थे, सरनाइक साहब ने वहां पे रुकाया। तो आप फिर आपने तो अपना तीनों अपना घर के फेस के लिए इमारत को डिमांड मिले, रास्ता मिले, ऊंची भाव में बिके, इसके लिए आपने रोड बनाया। आपका 7-11 क्लब जहाँ पे आपका होटल है, उस समय पे आप रास्ता बना रहे थे, उस टाइम पे वहां पे इमारतें भी नहीं थी। तो क्या उस जो हमने बताया 4 स्पॉट, तो क्या 4 स्पॉट आपने अपने होटल के लिए बनाया? मीरा भाईंदर के विकास करने के लिए आपकी मानसिकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करना है। आप मुझे बताइए कि मीरा भाईंदर के अंदर एक हम आपको उदाहरण देता हूं कि हमेशा काम रोकने का रहा है। महापौर के माध्यम से इनके पास महापौर है, बॉडी में मीटिंग लिए, मीटिंग में ठहराव किया और ठहराव करके कुछ भी करे। एक मैं ताजा उदाहरण आपको देता हूं कि हमारे इधर 367 10 गुंडा 7 बारे पे जमीन है, हिंदी हाई स्कूल सरनाइक साहब ने पास किया, उसके अंदर कुछ निधि भी आई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा ठहराव में कि ये खेल का मैदान है, आमदार होना महापौर आप पहले पता करो। 367 आरक्षण सारा रिजर्वेशन है, स्कूल रिजर्वेशन है। 365 जो है वो खेल का मैदान है। 364 में साइड पार्क का काम, वो काम उन्होंने रुकवा दिया। 368 जो है 370 महाजनवाड़ी में तालाब के महाविष्णु तालाब के इधर तीरंदाजी केंद्र बनाने के लिए सरनाइक साहब ने काम चालू किया, वहां भी ठहराव करके। तो ये मेहता जी जो हैं और इनकी जो सत्ताधारी है भ्रष्ट जनता पार्टी के लोग, अली बाबा और 78 छोड़ जो है, इनको सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर के नागरिकों का विकास रोकना है। आप मुझे बताइए, जिस तरह से आज के डेट में आपको पता हो गया, मेरे को लगता है जरूर पता होगा कि जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर एक प्रेशर बना करके सब काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, ये इस शहर के लिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। और इसका खामियाजा आज नहीं तो कल नेताजी को भुगतना पड़ेगा। उनके कुछ चंगू मंगू बोलते हैं कि हमें सत्ता मिली है, ये चुन के आए हैं। मैं बता दूं आप कैसे चुन के आए और आपको पता है। एक तरफ से सरनाइक साहब को चुन के आने के लिए किसी नेता को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। विधानसभा चुनाव में आप विकास का काम किए ना, महापौर रहा 2015 से, आप 5 साल विधायक रहे ना 2014 से 2019 तक। आपको चुनाव के अंदर पूरे देश के राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा, पूरे देश के जिस मुख्यमंत्री नहीं आया उस राज्य के उप मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ेगा पड़ा, आपके प्रदेश के सारे अध्यक्ष को बुलाना पड़ेगा। तो आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उससे भी नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हिंदू वोट को बटोरने के लिए बटोगे कटोगे का नारा देना पड़ा, तब जाकर के आप चुन करके आए हो। आप जरा सा बोलने के पहले बहुत तोड़ करके बोलिए। सरनाइक साहब के पीछे आपका जिस तरह से बोलने का मकसद आपके चंगू मंगू को लगा के देते हो ना, मैं बोलता हूँ आप बंद करो। इस शहर को इससे कंटाला गया है आरोप प्रत्यारोप से। इस शहर को चाहिए विकास। सरनाइक साहब ने 2000 लाया कि 2500 लाया, आप भी 2000-2500 लाओ। आज भी मुख्यमंत्री साहब है ना, आप एक तरफ से आप बोलते हो कि हम महापालिका का फंड क्यों वापरे उस रास्ते को, तो सरनाइक साहब ने सही कहा है कि ये क्या पाकिस्तान में है क्या गायमुख का रास्ता, गायमुख से लेकर फाउंटेन तक आप कह रहे हो कि MSRDC का रास्ता है, ठीक है, महापालिका ने ताबे में लिया। उसकी सोच भी बहुत अच्छी थी। सरनाइक साहब की संकल्पना है कि वहां पे 60 मीटर रास्ता यानी 200 फुट चौड़ा रास्ता, उसके अंतर्गत भूमिगत रास्ता फाउंटेन से लेकर गायमुख तक, उसके बाद एलिवेटेड रास्ता, जिस तरह से आप काशीमीरा से भाईंदर तक के 3 एलिवेटेड रास्ता देखा जिसको मराठी में समांतर रास्ता कहते हैं, वो समांतर रास्ता, ऊपर से मेट्रो, इस प्रकार की संकल्पना है और प्रगति पर है उसका प्रोसेस, वो भी होगा। मुझे मेहता जी एक सवाल का जवाब दे कि नेशनल हाईवे फाउंटेन से लेकर के चेकनाका तक नेशनल हाईवे का रास्ता है। आपकी नगर सेविका ज्योत्सना वाले महापौर रहते भर में 5 करोड़ की निधि से फ्लाईओवर के ब्रिज के नीचे आपने जो गार्डन बनाया, वहां पे 5 करोड़ की निधि क्यों आपने खर्चा किया? आपने नेशनल हाईवे को पत्र लगा बोलते मैंने नितिन गडकरी जी से लाया, ये लाया। मराठी में कहावत है, खोटा बोला पण रेटून बोला, हे कोणाकडनं शिकायचे? नरेंद्र मेहताजीकडनं शिकायचे आणि हे भ्रष्टाचारी जनता पार्टीकडनं शिकायचे। कारण की हे खोटा बोलतात, बारंबार बोलतात आणि लोकांना असं दाखवतात की मी खरा बोलतोय। तो इस प्रकार की भावनाएं जो है लोगों को, भावनाओं से खेल मत कीजिए। जिस दिन मीरा भाईंदर की जनता जागेगी ना, उस दिन आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे आप। इस प्रकार का आप शहर के अंदर विकास के काम करिए। आपने काशी मीरा में, मैं खास करके कहता हूँ, कितने रास्ते आपने बनाए? आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। आपने 5 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे ब्रिज के नीचे क्यों खर्चा किया महापालिका का फंड?
यदि वो गायमुख का रास्ता महापालिका के अपने ताबे में लिया है, उस रास्ता को डेवलप करने में, विकास करने में थोड़ा समय लगा, तो दुरुस्ती करने में खर्चा कितना था? करोड़ 2 करोड़, आप बोलो 8 करोड़ खर्चा किया, और 2 करोड़ खर्चा करता। आप मुझे बताइए, उसमें आप काम रोकते हो। तो इस प्रकार के काम रोकने का काम यदि मेहता जी करेंगे तो इस शहर की जनता है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज नहीं तो कल इसका बदला जरूर लेगी। मेहता जी कहते हैं कि मीरा भाईंदर में 40 करोड़ का रास्ते का ही बजट है। तो मेरा उनसे सवाल है कि आपने अपने प्रिय भांजा के मालिक प्रोप्राइटर मेरू कंस्ट्रक्शन को मीरा भाईंदर में दुरुस्ती के नाम पे, और आपने क्या किया है, बताया विशेष निधि, जबकि वो महापालिका का निधि है। मुझे लगता है कि 80% महापालिका की निधि होगी, 20% विशेष निधि होगी। लेकिन आपने अधिकारियों के ऊपर प्रेशर मिला करके आपने अपने प्रिय भांजे मेरू कंस्ट्रक्शन के मालिक को आपने 5-5 करोड़ का 2 काम का टेंडर आपने एक ही दिन निकाला है, वर्क ऑर्डर दिया है। 10 करोड़ का काम है। अपने नगर सेवकों को खुश करने के लिए बारिश के पहले आपने वहां पे भूमि पूजन कर दिया। बारिश में किसी भी रास्ते का काम, मेरे को लगता है कि आपने जितना काम 62 काम निकाला, उसमें से 4-5 रास्ते का काम चालू होगा। तो इसमें से 10 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया आप रास्ता दुरुस्ती के लिए आप बगल में वर्क ऑर्डर निधि तरबूज करके आप रास्ता दुरुस्ती कर सकते थे, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको जिस तरह से आपको मलाई मिलना है, ये अपने प्रिय भांजे को दिया, वर्क ऑर्डर है मेरे हाथ में, ये दिया है इन्होंने कभी 7/5 को दोनों है, ऑर्डर नंबर 3 और ऑर्डर नंबर 4 मेरू कंस्ट्रक्शन। आप पता करिए मेरू कंस्ट्रक्शन का प्रोप्राइटर कौन है। तो इसके लिए आपके पास 10-11 करोड़ की निधि उपलब्ध होती है, और रास्ता का दुरुस्ती करने के लिए आपको नहीं है। पिछले साल आप बड़े कौन सा वाइकॉर की कौन सा गाड़ी, मुझे बोलने को भी नहीं आता है, वो गाड़ी लेकर के आप चल रहे थे, घूम रहे थे, लोगों को फौड़ा झमेला लेकर घूम रहे थे। सही कहा है कि इस बार उनका फौड़ा झमेला किधर है? आप सत्य में आते हो तो अलग बोलते हो, सत्य के खिलाफ रहते तो अलग बोलते। तो मराठी में कहावत है, दूसरे से बघायचे वाकून, अपना ठेवायचे झाकून। इस प्रकार की आपकी जो नीति चल रही है, इस शहर के जनता के साथ में आप धोखा कर रहे हैं। आज नहीं तो कल इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।